हाय। बहुत सारे दोज़ इयर्स बहुत सारे बच्चों से मिलने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद जो हम जिस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कहीं हम गलत जा रहे हैं। हम एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइफ़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है हम कुछ चीज़ें रट कर चले जाएँगे तो हमारा काम हो जाएगा, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली इनकरेक्ट। और मुझे भी जब ये चीज़ रियलाइज़ हुई, 5 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने में कोई पर्सनैलिटी बनती नहीं है। उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो आज हम जो बात एसएसबी की बात करने से पहले, ओएलक्यूज़ की बात करने से पहले, ऑफ़िसर बनने की बात करने से पहले, मैं चाहती हूँ कि आप सब एक पल के लिए रुक जाएँ, थम्बा, पॉज़, क्योंकि आज टुडे इज़ अ डे 1 wherein I have come up with this idea कि I am going to walk with you. I'm going to walk the talk with you in making you that personality wherein एसएसबी naturally आपको चुन ले। My thought process is that let's see कि वो वहाँ पर कितना तक आता है एंड मैं चाहती हूँ आज डे 1 पर हम किसी भी चीज़ को इम्प्रूव ऐसे नहीं कर सकते हैं। हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? राइट, उसके पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। बहुत छोटी-सी 2 कैडेट्स हैं, वुड आयोग के क्लास के सामने या रूम के सामने बाहर खड़े हुए थे। दोनों फिट लग रहे थे, दोनों से जब बात करी मालूम पड़ा दोनों के लगभग मार्क्स भी सेम थे। दोनों ने अच्छी खासी स्मार्ट्स वर रेडी टू गिव देयर आंसर्स, दे वर क्वाइट आई मीन प्रिपेयर्ड बच्चे लग रहे थे। बट एक बच्चे को थी टेंशन एंड बार-बार खुद को एडजस्ट कर रहा था और सोच रहा था, ऐसे तो मैं क्या बोलूँ जिससे कि मेरा आयोग या ये जो कॉन्फ्रेंस में जो लोग हैं मुझसे इम्प्रेस हो जाएँ। एंड दूसरा कैरेक्टर प्रशांत लापरवाह केयरलेस नहीं था बट ही वाज काम कंपोज्ड एंड जब उससे कोई अंदर जाके जब सवाल पूछा गया उसने जंप नहीं किया पॉपकॉर्न की ये सवाल लो नहीं दैट पर्सन टुक अ पॉज एंड इसलिए नहीं फॉर गॉड सेक्स कि उसको जवाब नहीं आता था बल्कि इसलिए क्योंकि वो जो पहले बोलना चाहता था वो खुद उसको चेक कर रहा था कि वॉट एवर दैट आई एम गोइंग टू स्पीक या आई एम गोइंग टू आंसर. Is it in line with the question asked? Is it correct that this is what I really want to say? Am I beating around the bush or not? And so that pause, जो अंदर का जो चेक है, टक 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 टक, उसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, जानना। अक्सर वो नहीं होता है माय डियर गर्ल्स एंड बॉयज जो सबसे तेज रिएक्ट करे, बोला तक, नो। अक्सर वो होता है जो सबसे पहले इस बात को समझ ले कि उसके अंदर क्या चल रहा और फिर बाहर एक्शन ले। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स इसलिए नहीं फेल होते हैं एसएसबी में क्योंकि उनमें ओएलक्यूज़ नहीं होती। ये तो मैं मानती ही नहीं। ये तो मैं मानती हूँ कि आप सब में पोटेंशियल, आप सब में ओएलक्यूज़ ऑलरेडी हैं। नहीं तो आप इस मुकाम तक कैसे पहुँच रहे हैं? बल्कि आप मैक्सिमम आप लोग इसलिए कहीं पर एसएसबी में फेल हो जाते हैं क्योंकि कभी आपने खुद को ऑब्जर्व ही नहीं। आपको पता ही नहीं होता है कि उन्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, प्रेशर में पैनिक क्यों हो रहे हो आप? ओवर एक्सप्लेन क्यों कर लेते हो आप? पूछा क्या है? जब जा कहाँ रहे हो? बोल क्या रहे हो? हर टाइम इम्प्रेस करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है आप तक? साइलेंस आपको इतना अनकंफर्टेबल क्यों बना देता है? एसएसबी किसी को भी रिजेक्ट करने के लिए बना ही नहीं है। सो फॉरगेट अबाउट रिजेक्शन बोर्ड एंड सिलेक्शन बोर्ड। एसएसबी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी पर्सनैलिटी को आपके सामने ला कर के खड़ा कर देता है। और यही एक्सपोज़र आपको स्कैरी लगता है। व्हाई? बिकॉज़ खुद को हम जानते ही नहीं और जब आपके सामने चिट्ठा खुलता है, अरे! ये तो मैं हो ही नहीं सकती। अरे! ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आज मैं आप सबके सामने जो रख रही हूँ, वो ये नहीं कह रही हूँ कि आज के बाद मैं सब कुछ रट लूँगी, नो। यू विल बिकम बेटर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। मैं सिर्फ़ ये कहना चाह रही हूँ कि आज से आप सब अवेयर बनोगे अपने आप के लिए। आज से आप सब अपने ऑटो पायलट से बाहर निकलोगे। जीना बंद करोगे ऑटो पायलट वाली ज़िंदगी से। आज से आप लोग प्रॉमिस करो कि यू आर गोइंग टू नोटिस ऑल द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू फॉर। जैसे आप कैसा बोलते हो, आप कैसा रिएक्ट करते हो, जब आपको कोई करेक्ट करता है, तब आपको कैसा लगता है अंदर से, जब कोई देख नहीं रहा होता है, तो तब आप कैसे बिहेव करते हो। बिकॉज़ लीडरशिप उस दिन शुरू होती है माय डियर गर्ल्स एंड बॉयज़ जब कोई इंसान ये कह सके कि हाँ, यही मैं हूँ एंड इसको बेटर बनाने की ज़िम्मेदारी
मैं देती हूँ, मैं लेता हूँ। अब आगे क्या करना है? ध्यान से सुनो। आज का टास्क बहुत ही सिंपल है। टुडे इज़ योर डे 1 and I'm going to walk the talk with you. Like I mentioned, it is the day 1 of your officer like making personality avatar, जो मर्जी कहना आप कह लो। तो आज का टास्क है तो बहुत सिंपल, बट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देगा आपको, और इसी वजह से इफेक्टिव है। एंड रिमेंबर, बिफोर आई गो टू डे 2, आपको ये डे 1 करना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ये लास्ट लाइन में मैंने आपको इसलिए बताऊंगी बिकॉज उसके पहले अगर आप डे 2 पे जाना चाहते हैं या डे 30 पे जाना चाहते हो, डे 45 पे जाना चाहते हो, स्टार्टिंग इज टुडे। सो नाउ डे 1, आज का डू इट योरसेल्फ टास्क। आज पूरे दिन आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको खुद को ऑब्जर्व करना है बिना जज किए। जब भी आज आप रिएक्ट करो, अंदर ही अंदर 5 सेकंड का पॉज लो और खुद से पूछो, इस वक्त मैंने क्या फील किया? ये नहीं कि मुझे क्या फील करना चाहिए, नो, जस्ट कीप डूइंग व्हाटएवर दैट यू डूइंग एंड देन आस्क कि मैंने इस वक्त क्या फील किया। ये नहीं कि मुझे क्या सही लगेगा तो मैं क्या फील करूंगा, नथिंग ऑफ दैट। सिर्फ अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है बॉस। रात को सोने से पहले आप सिर्फ 3 लाइन लिखोगे। आज का एक ऐसा सिचुएशन जहां मैं इमोशनल हो गई। मैं सेकंड क्वेश्चन, मैंने एग्जैक्टली क्या फील किया? गुस्सा, डर, इरिटेशन, इनसिक्योरिटी, कंफ्यूजन, इन्फैक्चुएशन, लव, व्हाट, एंगर, हेट्रेड, एनीथिंग। थर्ड, थोड़ी और अगर मुझ में अवेयरनेस होती तो मैं क्या बेटर कर सकता था, कर सकती थी। दैट्स ऑल। एंड प्लीज पर्चों में मत लिखना, राइट इट इन अ गुड नोटबुक। यू वांट मी टू रिपीट द क्वेश्चंस? आज का एक ऐसा सिचुएशन जहां मैं इमोशनल हो गई। सेकंड, मैंने एग्जैक्टली क्या फील किया? गुस्सा, डर, इरिटेशन, इन्फैक्शन, लव, इनसिक्योरिटी, कंफ्यूजन, व्हाटएवर। थर्ड, थोड़ी और अगर अवेयरनेस मुझ में अगर होती तो मैं ऐसा बेटर क्या कर सकता था, कर सकती थी। नो जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, नो डिफेंस रिक्वायर्ड। ये एक डायरी नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी मिरर फॉर यू एंड दैट मिरर विल टेल यू, यहाँ से बाल ठीक कर लो बॉस, यहाँ पे थोड़ा सा चेहरा साफ कर लो, अ मिरर। और याद रखो, ऑफिसर कोई भी परफेक्ट नहीं होता। डू थिंक आई एम परफेक्ट? डू यू थिंक एनीबॉडी एल्स इज परफेक्ट? वी आर नॉट डेमी गॉड्स, नॉट गॉड्स। वी आर ह्यूमन बीइंग्स हु आर कॉन्शियसली ट्राइंग टू इम्प्रूव, करता रहना, करते रहना, करते रहना। आई टेक अ पॉज एंड आई बिलीव तुम लोग सब करोगे ही करोगे, बिकॉज आई नो आप लोग में शिद्दत है। आप लोग चाहते हैं, एस्पायर करते हैं दैट यू वांट टू बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स। और ये जो मैं बात बोल रही हूँ, इट इज नॉट जस्ट फॉर बिकमिंग बेटर इन एसएसबी, इट इज गोइंग टू मेक यू बेटर इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। कल हम इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर काम करेंगे, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी सेल्फ अवेयरनेस के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आज रात को मुझे या किसी और को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कर, सिर्फ ऑनेस्ट रहे। रिमेंबर, पहले खुद को ऑब्जर्व करना जरूरी है और फिर खुद को इम्प्रूव करना जरूरी है। ऑब्जर्व के बाद ही इम्प्रूवमेंट होगी। जय हिंद।